सभी भाइयों और बहनों ने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि हम हमारे अधिकार की बात तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे मम्मी पापा भी करते हैं। अधिकार मतलब कि हमारे यहाँ रोज गाड़ी आना चाहिए कचरे की, है ना। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी रोज आना चाहिए ताकि हमारे आसपास सफाई रहे, करते हैं ना हम। लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं हम शायद उसको भूल जाते हैं ना। जैसे हम बिस्किट खाते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। मम्मी अगर कोई कार्य कर रही है, खाना बना रही है ना, सब्जी वगैरह का छिलके बाहर सड़क पे फेंक देती हैं, पीछे अपने गलियां रहती है उसमें फेंक देती हैं। तो ये सब हमें नहीं फेंकना है, हमें क्या करना है, डस्टबिन में ही डालना है। और डस्टबिन जब रोज हमारे यहाँ कचरा गाड़ी आएगी तो उसको काय में डालना है, कचरा गाड़ी में। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। आप देखिए, देश का भविष्य है और हम तो कहते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे सभी भगवान रूप होते हैं। आप सब हमारी नजरों में अभी भगवान स्वरूप हैं। आपकी बात कोई नहीं डालेगा, हमारी तो सुनेंगे, अनसुनी कर देंगे। लेकिन जब आप आवाज़ उठाओगे और आप कहना शुरू कर दोगे कि नहीं, कचरा हमें डस्टबिन में ही डालना है, कचरा गाड़ी में ही डालना है, तो हमारे शहर में, हमारे आसपास सफाई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। और हम कहते हैं ना कि हमारे आसपास जब हम घर की सफाई करते हैं, रोज सुबह सफाई करती है ना मम्मी वगैरह, हाँ करती है ना। तो क्यों करती है? कि हमारे घर में गंदगी ना रहे। लेकिन हम हमारे आसपास की सफाई भूल जाते हैं। और जब आसपास गंदगी रहती है बच्चों, तो क्या होता है फिर? गंदगी से क्या होता है? बीमार होते हैं ना, बीमार। तो अगर हम आसपास भी सफाई रखेंगे तो जब कभी हम घर से निकलते हैं, जैसे स्कूल जाने के लिए निकले, रास्ते में अगर हमें दिख जाए कि नल फालतू जा रहा है, तो हमको खड़े रह के उस नल को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। और अगर हमसे नहीं हो रहा है तो वहाँ किसी भी आंटी और अंकल से क्या कहना चाहिए? इस नल को बंद करो। ये टोकोगे, जब आप जैसे टोकना शुरू करोगे ना, तो शायद हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंदौर हमारा 8 बार स्वच्छता में प्रथम आया, तो हो सकता है हम नहीं चाहते कि हमारा नागदा भी प्रथम आए, हमारे नागदा में भी साफ सफाई रहे, चाहते हैं ना। तो हमें रोकना टोकना चाहिए। और आप आसपास आंटियों को भी बोले कि कचरा बाहर नहीं फेंके। कई बार क्या होता है कि आंटियाँ कचरा फेंक देती है और ये कहती है कि ये गाय खाएगी। क्या बोलती है? गाय खाएगी। तो उनसे ये कहना कि ये कचरा इकट्ठा करके आप 2 कदम दूर जाके गौशाला में इस कचरे को डाल दें, गाय आराम से खा लेगी ना। हमारे घर के आसपास फेंकेंगे या पीछे गलियों में फेंकेंगे तो गंदगी होगी तो हम बीमार होंगे। और हमें बीमार नहीं होना है, क्योंकि हम देश के भविष्य है। पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना है ना। अच्छा, पढ़ लिख के अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का करना है, अपने नगर का करना है ना। मस्ती भी करना, खेल कूद भी करना है। और इस चीज़ को आज से आप सब यहाँ से जब जाएंगे तो अपने दिमाग में, जैसे अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना कि अरे हमको होमवर्क करना है, इतने ना स्कूल से घर जाने के बाद, उसी तरह एक सब्जेक्ट ये भी रहेगा। कौन सा रहेगा? जोर से बोलो, कौन सा रहेगा? सफाई अभियान का। ये सब्जेक्ट भी अपने दिमाग में रख लेना। और मैं सभी गुरुजनों से भी हल्के और ये सब्जेक्ट रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।